कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब। आज अपन बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे कि 38 शिक्षक प्लस डिग्री एक साथ की है तो क्या वो मान्य होगी या नहीं होगी। तो सभी नियम में आपको ऑफिशियल लेटर दिखाने वाला हूँ। सभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले। बड़ा बदलाव ऑनलाइन होगा इस बार। आपका वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, डोमिसाइल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, तो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको लेटेस्ट लेटर दिखाने वाला हूँ। इसी नियम अभी जो शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक गायन वादन और माध्यमिक शिक्षक जो खेल वगैरह वाले जो अभी नियुक्तियाँ हुई हैं, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। 19/11/2025 का ये लेटर आपका रहने वाला हो। अगर आपको ये लेटर चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको ये लेटर प्रोवाइड करा दूँगा। तो यहाँ पर अपन सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जिन बातों पर अपन को बात करनी है। ये चीज़ें तो बात की प्रक्रिया हो जाती हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सबसे पहले अपन 38 शिक्षक वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 80 शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2025 अप्रैल तक के ही मान्य होंगे। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण होगा, उन्हें ही 80 शिक्षक मान्य किया जाएगा। यानी जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पर अपन नीचे जो मेन मुद्दा है, यहाँ पर ये वाले मुद्दे की अपन बात कर लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि हो जाएगी, अतिथि शिक्षक प्लस आपने डिग्री की है, गेस्ट प्लस गेस्ट फैकल्टी का लाभ, प्लस आपने अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है तो उसके रिगार्डिंग ये आपका रूल है। अध्यापन कार्य है और उस स्थान से भिन्न स्थान, भिन्न यानी आपका जो जिला या आपका जो ब्लॉक रहता है उसको यहाँ पर माना गया है। जिला या ब्लॉक यहाँ पर अब ये स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने जिला बोला है या ब्लॉक, बट जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ब्लॉक को इन्होंने यहाँ पर अपना मुख्यालय माना होगा। भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि के अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। यानी भिन्न स्थान से किया तो मान्य नहीं किया जाएगा। उस अवधि को छोड़कर यदि शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस प्रति सत्र न्यूनतम 30 शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। यानी बाई चांस अगर आपने मान के चलो 4 साल पढ़ाया है स्कूल में, 4 साल अगर आपने स्कूल में पढ़ाया है 4 साल, तो उसमें से आपका कोई 1 साल ऐसा है जैसे उसी सत्र में आपने कोई अपना डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो उस वाले सत्र को अगर हटाने के बाद आपके पास 3 सत्र प्लस आपके पास 200 दिवस हो जाते हैं तो आपकी अतिथि शिक्षक वाली जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मान्य कर ली जाएगी। बट अगर आपके 3 सत्र हैं और उस एक सत्र में आपने भिन्न स्थान से नियमित रूप से अगर आपने कोई डिग्री अर्जित की है तो आपको उस स्थिति में आपकी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवधि का अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। यानी आप अतिथि शिक्षक से आपकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा है कि यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास 19 शैक्षणिक 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है, प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस हो, तो उस अतिथि शिक्षक का अनुभव लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसकी अभ्यर्थता मान्य नहीं की जाएगी, यानी उसको निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ऐसे मान के चलिए, वो भी नीचे मैं आपको चलो दिखा दूंगा, ये तो रेट वगैरह दे के रखी है, वो पुराना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी अतिथि जो आपका रहता है अतिथि प्लस आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हुआ है, डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है अपने उसी ब्लॉक से या ब्लॉक का ही यहाँ पर माना गया है, जैसे मुख्यालय बोला है, तो आपका वो वहाँ पर मान्य किया जाएगा। अगर आपने अतिथि शिक्षक प्लस डिग्री डिप्लोमा उसी ब्लॉक से किया है तो शायद आपका यहाँ पर जो वो है वो माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ बोली है कि उस मुख्यालय से अगर आपने भिन्न से किया है तो माने नहीं, अगर सेम मुख्यालय से अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपका वो, यहाँ पर आप देख सकते साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की और अतिथि शिक्षक के पास 3 शैक्षणिक सत्र नहीं है तो मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपने सेम मुख्यालय से किया है तो आपकी जो अभ्यर्थता है वो मान्य कर ली जाएगी, यानी अतिथि शिक्षक प्लस आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है तो वो वैलिड माना जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये जो आपकी जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। शिक्षक जो संगीत वगैरह वाला था वही वाला है, लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपके नहीं चाहिए, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपकी पात्रता परीक्षा की अंक सूची और चयन परीक्षा की अंक सूची दो, तो ये डॉक्यूमेंट 10th-12th की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र के लिए। उसके बाद यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 12th यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्नातक की अंक सूची अगर आपके पास नहीं है तो चल जाएगा, क्योंकि आपकी ये 12th पास और D.Ed वाली जॉब है। यूजीसी से मात्र स्नातकोत्तर अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लगाया है तो आपको यहाँ पर पेश करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले कोई भी अगर आपने लिया है तो ये आपको यहाँ पर चाहिए नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू हो जब आपने फॉर्म भरा है उस टाइम का आपका होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना। अति शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास विकलांगता का है तो आपके पास NCT से मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BLED, स्पेशल DLED की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की ये आपके पास होनी चाहिए NCT से द्वारा जारी। उसके बाद आयु संबंधित अगर आपने कोई छूट ली तो वो आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जीवित रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में अगर कंपलसरी नहीं है, अगर है तो NCC का C प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो, और शासकीय सेवा में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो यदि कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपने लगाया तो वो। ये आपके पास 17 डॉक्यूमेंट यहाँ पर 16 बताए गए, जिनमें से आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपने HT प्लस कोई डिग्री या डिप्लोमा किया गया और अगर आपने उसी मुख्यालय से किया है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने भिन्न मुख्यालय से किया है तो आपको वास्तव में दिक्कत आने वाली है, आपकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।